हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। चैप्टर चल रहा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर के अंदर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे, यानी कि बहुत सारे टाइप्स के डायरेक्टर्स हमने कर लिए अभी तक। अब एक लास्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर हमको करना है और ये है हमारा सेक्शन नंबर 163 के अंदर आता है। तो आज के लेक्चर के अंदर 163 सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को अच्छे से समझेंगे और लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर हम कर लेंगे। ये थोड़ा सा, ये वाला जो टाइप है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आता है, तो आप अच्छे से देखना बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को, ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाए। ओके, हेडिंग क्या देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। यहां पर भी हम डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे बट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, तो इसको सेक्शन या एक्ट में जो लिखा हुआ है सेक्शन 163 के अंदर, उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे एक बेस तैयार हो जाए और पूरा सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक है मिस्टर अनिल। चलो मिस्टर अनिल ले लेते हैं। मिस्टर अनिल ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इस मिस्टर अनिल ने क्या किया, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसमें इसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और XYZ लिमिटेड की 20% जो शेयर होल्डिंग है वो मिस्टर अनिल के पास में है। तो मिस्टर अनिल ने 20% शेयर XYZ लिमिटेड के खरीद लिए। अब 20% होल्डिंग किसके पास है, मिस्टर अनिल के पास में। ओके जी, ठीक है। अब है क्या आगे प्रॉब्लम कि अब अनिल तो ठीक है, एक वोट दे सकता है, एजीएम के अंदर जा सकता है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, और वहां पर एजीएम के अंदर जाकर के वो वोटिंग के थ्रू बहुत सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको पता है ना, जनरल मीटिंग होती है, एजीएम होती है किसी भी कंपनी की, तो उस एजीएम में कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो वहां पर हम OR या SR पास करके जो है डिसीजन ले लेते हैं। अब यहां पर इसके पास तो ओनली 20% वोटिंग है, 80% वोटिंग जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के पास में है। तो अब जो भी डिसीजन होगा वो 80% के फेवर में ही होगा, इसका तो कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा ही नहीं। अब इसको प्रॉब्लम ये है मिस्टर अनिल को कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट करे, है ना। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया, तो कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को जो है वो रिप्रेजेंट करे। और अगर यहां पर ये 20% वोटिंग भी देता है तो कभी भी 20% वोटिंग वाला बंदा डायरेक्टर बनेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर किए हैं उसमें से जो जैसे फ्रेश कैंडिडेट हो गया, बहुत सारे डायरेक्टर्स के टाइप्स हमने किए, उसमें से ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर जो जिनका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं जनरल मीटिंग के अंदर वोटिंग के थ्रू, OR के थ्रू करते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू OR पास करके ही उसको अपॉइंटमेंट होता है। तो वहां पर 80% वोट जो मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं उनके जाएंगे, तो उनके हिसाब से ही डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि जिस बंदे को वो लोग मेजोरिटी शेयर होल्डर, मेजोरिटी कितने हो गए, 80% वोट मेजोरिटी के पास है, और माइनॉरिटी के पास में कितने हो गए, यानी कि मिस्टर अनिल के पास 20% है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो अब जो भी बंदा अपॉइंट होगा वो इनके हिसाब से होगा, जिसको ये लोग पसंद कर रहे होंगे वही एज ए डायरेक्टर काम करेगा कंपनी में। तो इस केस में अगर मिस्टर अनिल चाहे तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले AOA, कंपनी का जो AOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें एक क्लोज डलवा सकता है, ये वाला सेक्शन नंबर 163, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ऐसे वोटिंग के थ्रू, OR के थ्रू आप डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। आपको अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा करना होगा। मिस्टर अनिल अगर चाहता तो AOA में ये डलवा सकता था। अगर वो राजी नहीं है AOA में ये वाली कंपनी चेंज करने के लिए, उसमें ये चीज डालने के लिए, तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने के लिए AOA के अंदर सेक्शन नंबर 163 को डलवा देते हैं कि डायरेक्टर अपॉइंट होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से माइनॉरिटी यानी कि मिस्टर अनिल को क्या फायदा होगा, तो समझो। देखो, ये जो सेक्शन नंबर 163 है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके हिसाब से जो टोटल डायरेक्टर है ना, उसका अगर ये सेक्शन आ जाए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर, तो 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर
तो जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वो कितने होंगे, 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, और ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो XYZ लिमिटेड है इसमें टोटल डायरेक्टर है 15 का 2/3 कर लो, कितने हो गए, 2/3 हो गए आपके 10। तो 10 डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे। और मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम पूरे 15 के 15 हो सकते हैं। यानी कि फिर रोटेशन डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन जो है या अपॉइंटमेंट बाय रोटेशन जो है वो नहीं होगा, फिर OR पास करके नहीं होगा। मिनिमम तो 10 ऐसे होंगे जो इसी सेक्शन से रीअपॉइंट होंगे और इसी सेक्शन से जो इनका अपॉइंटमेंट भी होगा और इनका टेन्योर 3 साल का होगा। नॉर्मली जो रोटेशन रिटायरमेंट बाय रोटेशन है वो नहीं एप्लीकेबल होगा, वो सेक्शन ही नहीं लगेगा यहां पर। अच्छा सर इससे क्या फायदा होगा, चलो ठीक है समझ में आ गया। ये वाला जो सेक्शन है 163 वो इस कंपनी के AOA में डाला हुआ है। अब इससे जो हमारे माइनॉरिटी है उनको क्या फायदा होगा, तो समझो ये बोलता है कम से कम ये सेक्शन लग गया तो टोटल डायरेक्टर का 2/3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा। हाँ तो टोटल हमारे इस कंपनी में डायरेक्टर मान लेते हैं 15 का 2/3 हो गया आपका 10, तो 10 डायरेक्टर इस सेक्शन के हिसाब से अपॉइंट होंगे। तो इससे फर्क क्या होगा, अब देखो यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी इसके मेथड्स है अपॉइंटमेंट करने के, इसके अंदर मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। अब देखो आप जो हमारे माइनॉरिटी है उनका परसेंटेज कितना है 20 और मेजोरिटी का कितना है वो है आपका 80। तो इसका मतलब मोटा मोटी ये कहना चाह रहा हूं मैं कि 10 जो डायरेक्टर है उसका 80% यानी कि 8 डायरेक्टर तो मेजोरिटी अपॉइंट कर सकते हैं जो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और 10 का हो गया 20 यानी कि 2 डायरेक्टर ऐसे होंगे जो अपॉइंट होंगे और वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले जहां एक भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो रहा था अब माइनॉरिटी की ओर से 2 डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। आया समझ में, तो ये था इस सेक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके जी ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो डायरेक्टर है इनका टेन्योर कितना होगा वो आप ध्यान रखना, इनका टेन्योर जो है वो 3 ईयर होगा। कितना होगा, 3 ईयर। और 3 ईयर के बाद में क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, यस रीअपॉइंट किया जा सकता है। क्या 3 साल से पहले डायरेक्टर OR पास करके क्या इनको हटा सकते हैं, यानी कि रिटायर बाय रोटेशन ये होंगे, नहीं, इस सेक्शन पर रिटायर बाय रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके ठीक है, अब आते हैं अगर इनको अपॉइंट करना है तो कैसे करें। इनको अपॉइंट करने के जो मेथड्स हैं वो दो तरीके हैं। एक है क्यूमुलेटिव मेथड या क्यूमुलेटिव वोटिंग के थ्रू। अब ये क्यूमुलेटिव वोटिंग के थ्रू क्या होता है कि जैसे एक बंदा है ना, उसके पास में एक शेयर है, तो उस एक के बदले में वो 4 वोट दे सकता है ना। जैसे ये है मिस्टर ए या मिस्टर एक्स, मान लो मिस्टर एक्स, और यहां पर A, B, C और D 4 बंदे हैं जो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते। तो मिस्टर एक्स जो है इन चारों को एक एक वोट दे सकता है। एक शेयर है मान लेते हैं मिस्टर एक्स के पास में, तो वो चारों को एक एक वोट दे सकता है। समझ में आया, जितने डायरेक्टर उतने वोट ये दे सकता है, तो सबको वोट दे सकता है एक एक, 1 वोट इसको, 1 इसको, 1 इसको, 1 इसको। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है वो भी सभी को वोट दे पाएंगे और उस वजह से जो उनका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर है वो अपॉइंट हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। सेकंड नंबर जो मेथड है वो है आपका सिंगल वोट ट्रांसफर, सिंगल वोट ट्रांसफर, सिंगल वोट ट्रांसफर। सिंगल वोट ट्रांसफर से भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल के लिए टोटल वोट है 30 वोट है, और जो कैंडिडेट है जो अपॉइंट होना चाहते हैं वो है फॉर एग्जांपल के लिए 4, और जो सीट है वो 2, यानी कि हमें 2 डायरेक्टर चाहिए और सामने खड़े कितने हुए 4। वैसे होता है ना भाई, चाहिए तो 2 लेकिन अब अप्लाई तो कितने लोग कर सकते हैं ना, तो 4 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है, और टोटल हमारे पास वोट कितने 30, टोटल 30 वोट ही है।
ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। अब हमने बोला लोगों को कि आप ऐसा करो, जो ये 30 वोट है ना, इनको हमने बोला आप प्रायोरिटी बताओ हमको। तो 5 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें प्रायोरिटी बताई, प्रायोरिटी के बेसिस पर इनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो 5 वोट्स जो थे उनकी प्रायोरिटी ऐसे थी, उन्होंने बोला सबसे पहले ए को अपॉइंट करेंगे, वो नहीं होगा तो फिर बी को, वो नहीं होगा तो फिर सी को, और वो भी नहीं होगा तो फिर डी को। 5 वोटर्स की प्रायोरिटी ये है। उसके बाद 17 वोट्स ऐसे थे जिनकी प्रायोरिटी मैं बता देता हूं आपको, उनकी प्रायोरिटी ऐसे है। उन्होंने बोला भाई सबसे फर्स्ट तो ए को कर दो, ठीक है, और सेकंड नंबर हम बी को नहीं सी को चाहते हैं, और थर्ड नंबर फिर हम बी को, और फोर्थ नंबर हम फिर डी को, ऐसे बोले। उस 17 और 5 कितने हो गए 22, पीछे बच गए 8। 8 वोट्स जो हैं वो उन्होंने अपनी वोटर्स ने अपनी प्रायोरिटी बताई। उन्होंने बोला सबसे पहले हम डी को अपॉइंट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में आप चलो कर दो सी को, और थर्ड नंबर पे कर दो बी को, और फोर्थ नंबर इन्होंने ए को। अब प्रायोरिटी बताई, मतलब ये सबसे ज्यादा 5 वोट ए को पसंद करते हैं, ये 17 वाले भी सबसे ज्यादा ए को, और फिर उसके बाद वो चाहते ए नहीं हो तो सी हो जाए। ऐसे उन्होंने प्रायोरिटी दी है कि मैं तो चाहता हूं कि ए वोट अपॉइंट हो जाए, ए नहीं होगा तो चलो बी कर लेना, बी भी नहीं होगा तो सी, फिर भी ए नहीं हो तो डी, ऐसे। ओके, तब इस बेसिस पे हम कैसे अपॉइंट करेंगे, तो देखो समझना, इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई कितने वोट मिले कि हम उसको जो है अपॉइंट कर लें, है ना। एक होता है ना कि जैसे 51%, जैसे एजीएम के अंदर जो नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट हम करते थे, तो उसमें क्या होता था, ओआर पास होना था। ओआर कब पास होगा, जब 51% वोट मिलेंगे। तो यहां पर कितने वोट मिल जाए ताकि हम उसको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लें, तो उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वोट्स निकालने का, कि इतने मिलेंगे मिनिमम ताकि वो क्वालिफाई कर जाए एज ए डायरेक्टर। तो उसका फॉर्मूला है, टोटल वोट ले लो, डिवाइड कर दो जो नंबर ऑफ सीट्स है या नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, और प्लस कर दो 1, और यहां प्लस कर दो 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो टोटल वोट हमारे पास कितने, 30, और टोटल सीट कितनी है, ये रही 2। बस ये 2 चीजें चाहिए हमको, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूले में है, +1 यहां करना है और +1 यहां करना। इसको सॉल्व करोगे तो 30 डिवाइड बाई 3 +1 ये आएगा 11। अगर किसी को 11 वोट मिल जाए तो उसको एज अ डायरेक्टर हम अपॉइंट कर लेंगे। अब देखो यहां पर सबसे फर्स्ट, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं। सबसे फर्स्ट यहां देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं ए को। अब वोट ट्रांसफर कैसे होगा वो भी देखना, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, देखो सिंगल वोट ट्रांसफर, ठीक है। ओके, सबसे पहले ए को लेते हैं। क्या ए अपॉइंट हो गया है, देखते हैं। ए को यहां कितनी प्रायोरिटी में कितने वोट मिल रहे हैं, 5, और बी को कितने मिल रहे हैं, सॉरी यहां पर ए को 5 वोट मिल रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, और यहां पर ए को कितने मिल रहे हैं, 17 वोट। यहां ए को मिल ही नहीं रहे, तो ए को टोटल वोट कितने मिल गए, 22। तो ए अपॉइंट हो गया, यस ए अपॉइंट। मैं यहां कर देता हूं यस अपॉइंट, क्योंकि 11 वोट चाहिए ना कम से कम। इसको कितने मिल रहे हैं, इसको तो 22 मिल रहे हैं। 5 यहां प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है, और यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी में आ रहा है, तो 17 वोट यहां, 5 यहां। तो ए ने बोला ठीक है भाई मुझे दे दो 22 वोट। तो 22 वोट ए को मिले, और 11 वोट मिनिमम चाहिए, तो 11 से ज्यादा है या 11 है, तो फिर ए अपॉइंट हो गया एज ए डायरेक्टर। अब हमको 2 डायरेक्टर चाहिए थे, एक तो अपॉइंट हो गया ए, अब दूसरा कौन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो जिनके भी 11 से ज्यादा वोट होंगे वो अपॉइंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, अब यहां पर ए को तो 5 वोट चले गए, तो बी को कितने जाएंगे, बी को तो जाएंगे ही नहीं। बी के पास तो 0 वोट हो गए, सी के पास 0 हो गए, डी के पास 0 हो गए, है ना। इस केस में हमको क्या करना होगा, वोट ट्रांसफर करना होगा। वो कैसे, देखो 5 और 17, ए के पास कितने वोट आ गए, 22, लेकिन ए को कितने चाहिए, कम से कम 11 ही चाहिए, तो ए को तो 11 ही चाहिए। तो ए के कितने वोट ज्यादा पड़े हैं, एक्सेस वोट, वो पड़े हैं 11। तो 11 को हम 5:17 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए बोल रहा है चलो ठीक है मैं ये वोट आगे ट्रांसफर कर देता हूं जो मेरे पास एक्सेस है। तो 5 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:17 के अंदर, रेशियो के अंदर, तो ये नंबर निकल के आएगा, मैं बता देता हूं। इस 11 को 5:17 में, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 22, 11 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 22। तो 5:17 रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा यहां पर 2.5 और यहां आ जाएगा 8.5।
बट यहां पर आप 8.5 और 2.5 को जोड़ोगे ना तो वो ज्यादा हो जाएगा, 11 से ज्यादा हो जाएगा, 12 हो रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। तो 3 वोट और 8 वोट ए ट्रांसफर कर देगा अपने आगे वाली प्रायोरिटी को। तो यहां पर प्रायोरिटी देखो ए की कितनी है, यहां पर ए ने ट्रांसफर कितने कर दिए, 5 वाला है ना, 5 में कितने हैं 3 वोट, और इसने कितने ट्रांसफर कर दिए ए ने यहां आगे सी को, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी यहां पर सी है, 8 वोट। अब ले लेते हैं हम बी। देखो बी के पास वोट कितने हैं, 3 ही वोट है, क्योंकि 5 थे वो तो ए ले गया, और एक ने कुछ एक्सेस था वो यहां ट्रांसफर कर दिया, तो 3 वोट ये बी के पास में। तो ओवरऑल 3 वोट ये है, आगे तो प्रायोरिटी है ही नहीं इसकी कहीं, यहां देखो सी है, फिर तो नीचे चली गई प्रायोरिटी। तो इस केस के अंदर बी के पास में ओनली 3 वोट है, और कम से कम कितने चाहिए, 11 वोट। तो क्या बी अपॉइंट हो सकता है, नहीं, 3 वोट है इसलिए अपॉइंट नहीं हो सकता। तो इसके वोट जो है वो और आगे ट्रांसफर हो जाएंगे सी को, क्यों, क्योंकि इसने यूज करे ही नहीं उनको, क्यों नहीं किए, क्योंकि 3 वोट में अपॉइंट होगा नहीं, कम से कम 11 चाहिए, तो ये 3 वोट आगे ट्रांसफर हो गए सी को, इसको बोलते हैं सिंगल वोट ट्रांसफर। तो क्या सी अपॉइंट हो जाएगा, आइए देखते हैं, क्या सी अपॉइंट हो जाएगा, चलो जी सी, हाँ सी को यहां कितने मिल रहे हैं 3, और यहां सी के पास में देखो ए ने कितने ट्रांसफर कर दिए थे 8, तो कितने हो गए 11, 8 9 10 11 हो गए, इसका मतलब सी भी अपॉइंट हो जाएगा। चलो भाई सी अपॉइंट हो गया, तो 2 ही तो सीट थी, एक ए अपॉइंट हो गया, एक सी अपॉइंट हो गया। चाहो तो डी का देख लो, डी के पास में कितने वोट है, 8 वोट ही है, और वो डी बोल रहा है चलो मैं लेने के लिए रेडी हूं, तो ये 8 वोट डी के पास में, क्या 8 वोट से वो अपॉइंट होगा, नहीं, कम से कम 11 चाहिए। तो यहां पर ए एंड सी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। आया समझ में? तो ये दो मेथड थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, वहां पर भी मैं ये जो पीडीएफ्स हैं जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखाता हूँ वो शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी लॉ को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।